पिछले कुछ दिनों से आप और हम सभी इन मीम्स के मजे लूटे ले रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के राघव चड्ढा ने भी वित्त मंत्री के बयान का मीम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बयान पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और ये जरूर है कि डॉलर सही में मजबूत हुआ है और बाकी मुद्राओं के अगेंस्ट भी मजबूत हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो भाई, विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी निर्मला सीतारमण के अमेरिका में दिए गए इस बयान पर सवाल उठा रही है। आज चर्चा होगी कि भारत की वित्त मंत्री ने अगर इतना बड़ा बयान दिया है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, वो भी समझना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बयान पूरी तरीके से सही है या गलत है, हम बस इस बयान में छुपे लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आखिर एग्जैक्टली क्या बोला वर्बैटम। उसका अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इसे रुपए में गिरावट के रूप में नहीं देखूंगी, बल्कि इसे डॉलर की मजबूती के रूप में देखूंगी। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है तो जाहिर तौर पर बाकी सभी मुद्राएं मजबूत डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। मैं टेक्निकलिटीज पर बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये सच है कि भारत का रुपया शायद डॉलर की मजबूती को झेल पा रहा है। And I've said this before, the rupee will find its own level. तो अब पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या वाकई में डॉलर मजबूत हो रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि डॉलर दुनिया की सभी मुद्राओं के मुकाबले लगातार बढ़े जा रहा है, वो भी पिछले एक साल से। जैसे 1 जनवरी को $1 74.5 रुपए पर था और आज की तारीख में माने 17 अक्टूबर 2022 में वही डॉलर 82.38 रुपए हो गया है। वहीं अगर यूरो की बात करें तो 1 जनवरी को 1 यूरो 0.88 पर था और आज की तारीख में वही 1.02 हो चुका है। माने यहां भी डॉलर की मजबूती दिखाई दी। यही कहानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और येन की भी है। चलिए अब बात करते हैं कि डॉलर आखिर इतना मजबूत क्यों हो रहा है। आसान भाषा में समझेंगे तो समझ में आएगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। बस होता क्या है कि जब भी अमेरिका अपने यहाँ फेडरल फंड रेट बढ़ाता है तो दुनिया भर में जितना भी डॉलर घूम रहा है, कैश फ्लो में है, वो धीरे धीरे करके अमेरिका में वापस आने लगता है। क्यों? ताकि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स मिल सके। अब ये सोचिए कि जब आपको पता है कि इस मार्केट में अच्छा पैसा कमाएंगे तो आप भी वही ना पैसा लगाएंगे। रेट बढ़ा तो दुनिया भर में लोगों ने अपना अपना डॉलर वापस खींचना शुरू कर दिया और अमेरिका में वापस डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि डॉलर की मांग जो पहले थी वो बढ़ी हुई थी, उस पर भी सप्लाई कम हो गई दुनिया में। तो ये लो, करेंसी और मजबूत हो गई। अमेरिका में महंगाई बढ़ी है मगर उनका जॉब मार्केट भी काफी सिक्योर हुआ है क्योंकि वहां सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन सब वजहों से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अमेरिकन मार्केट में वो बढ़ा है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या भारत का रुपया बाकी देशों की मुद्राओं से सही में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री का कहना है? इसका जवाब भी हाँ ही है। जनवरी से लेकर के अब तक जहां पौंड 20% की दर से लुढ़का है, वहीं येन 29.33% की दर से लुढ़का है। यूरो भी करीब 17.06 के रेट से लुढ़का है, मगर रुपया 10.4% के रेट से ही लुढ़का है। इस चार्ट में जो अभी हमने आपके सामने रखा है, आप देख पाएंगे कि बाकी मुद्राओं की तुलना में हमारा रुपया कितना गिरा है। मगर तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बयान में कुछ सच्चाई तो थी, मगर क्या हम अपनी कमी का पूरा बीड़ा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर डाल सकते हैं? इस पर हमने बात की जाने माने अर्थशास्त्री अभिजीत मुखोपाध्याय साहब से। अभिजीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इकोनॉमी एंड ग्रोथ प्रोग्राम में सीनियर फेलो हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। पानी सर से कितना ऊपर है और हम क्या कर सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज से नहीं, ये पूरा साल भर किया है। पूरा साल भर क्या किया है? पूरा साल भर इन लोगों ने आपने जो है डॉलर बेचना शुरू किया। लेकिन आप जो वो डॉलर अगर जैसे ही आप करते हो तो उसके बदले में आप रुपया जो है मार्केट में डालते हो, तो उसमें क्या होता है, आप ये कोशिश करते हो कि डॉलर के मुकाबले रुपए का डिमांड थोड़ा सा बढ़े, तो फिर जो है ये जितना डिप्रिशिएट कर रहा है, जितना गिर रहा है, वो गिरावट में थोड़ा सा जितना भी हो सकता है थोड़ी सी कमी आ जाए, यही कोशिश रहता है। लेकिन वो काम नहीं, वो तो अभी तक
वो चीज जो है काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें आपका हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि आपका जो जितना कीमती आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घट गया है। इसमें स्लो डाउन है, लेकिन स्लो डाउन होने के बावजूद भी मार्केट ठप तो नहीं पड़ गया ना, तो और बेसिक कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता रहा है, लेकिन उसमें हम लोग अभी तक घुस नहीं पाए हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर नहीं पाए। बार बार, और खाली ये सरकार की बात नहीं है, पहले भी सरकार से जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करने की कोशिश किया गया था। इस बार भी जो है ये मेक इन इंडिया जो है शुरुआत में 2014 में जीतने के बाद बहुत कुछ किया गया था, लेकिन वहां से जो है कुछ मिल नहीं रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग शेयर आपके जीडीपी में बढ़ नहीं रहा है, वो जहां का तहां वहां जो है वहीं पे बैठा हुआ है। तो अंत में एक ही बात समझ आती है कि वित्त मंत्री के बयान में सच्चाई तो है, मगर हम बस ये कह दें कि पूरी दिक्कत की वजह डॉलर की मजबूती ही है, तो वो कहना गलत होगा। ये तो दिक्कत है, इसका सलूशन क्या है, मंत्रालय को वो खोजना होगा। और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना कर हमें भले ही एक पल को तसल्ली मिल जाए कि हाँ उतना भी बुरा नहीं है, मगर उससे हासिल क्या होगा? तो जरूरत है सरकार को आरबीआई के साथ मिलकर काम करने की। वैसे ही रुपए को मजबूती देने के चक्कर में हमारे फॉरेन रिजर्व्स की लंका लग चुकी है। इसके अलावा भी एक्सपोर्ट, जहां हमें एक्चुअली रुपए के गिरने से फायदा हो सकता था, वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ठप पड़ी है। तो अब और क्या किया जा सकता है, वो मंत्रालय को सोचना होगा। तो चलिए आप और हम दोनों इंतजार करते हैं उस प्रतिक्रिया का, उस हल का, जिससे भारत में हालात शायद कहीं और बेहतर हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।